हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आज पेंटेकोस्ट के बाद का 12वां रविवार है, 12th संडे आफ्टर पेंटेकोस्ट, और आज का विषय कहता है गॉड मल्टीप्लाइज द गिफ्ट ऑफ द जेनरस गिवर। गॉड मल्टीप्लाइज द गिफ्ट ऑफ द जेनरस गिवर। जो उदारता से देता है उस पर परमेश्वर के आशीषों की वर्षा होती है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो व्यक्ति उदारता से देता है परमेश्वर उसके दिए हुए दान को बहुगुणित करता है, बहुगुणित करता है। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद आज के वचनों की हम शुरुआत करेंगे। पिता परमेश्वर हुआ, हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं फिर एक बार आपके पाक कलाम को जिसे पढ़ा गया सुना गया प्रभु उसमें ध्यान करते समय प्रभु हमारी दुआई कीजिए। मुझे खुदावन आज का वचन हमारे हृदय रूपी जमीन पर अनेकों गुना फल लाए, ऐसी आप सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर, बोलने वाले आपके दास के होठों को स्पर्श कीजिए प्रभु जी। तमाम शैतानी ताकतों को यीशु नासरी के नाम से बांधते हैं प्रभु जी। छोटी सी विनती हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने उसे बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, आज का जो विषय जैसा मैंने आपको बताया कि परमेश्वर देने वालों की जो आशीषें हैं या जो देता है उसके दान को बहुगुणित करता है, परमेश्वर उसे मल्टीप्लाई करता है। तो आज का संदेश जो है हमारे ट्रेजर साहब के लिए बहुत अच्छा है ना। आज आपका झोली भर जाएगी, मुझे विश्वास है। परमेश्वर का वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, 3 शास्त्र पाठ, पहला राजा उसका 17 अध्याय 8 से 16 वचन हमने पढ़ा है। यहाँ पर एक विधवा स्त्री के बारे में यहाँ पर बताया गया। सारपत नगर की जो स्त्री है, विधवा है, वो जंगल में लकड़ियों को चुन रही होती है और वहां पर परमेश्वर का जन एलिया वहां जाता है और जाकर वो उससे कहता है कि मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आ। और जब वो लकड़ी बीनती रहती है और जब वो पानी लेने के लिए जाती है तो उस समय वो कहता है कि लकड़ी, जब तू पानी लाने जा रही है तो मेरे लिए क्या कर, थोड़ी सी रोटी भी लेकर आ, एक टुकड़ा रोटी भी लेकर आ। तो वो महिला कहती है, वो विधवा कहती है कि मेरे पास केवल थोड़ा सा आटा है कुप्पी में मेरे, और थोड़ा सा तेल है, और इसको आज खाकर हम मरने वाले हैं, क्योंकि ये मेरा अंतिम भोजन है और मेरे बेटे और मेरे बच्चे के साथ में मिलकर इसको मैं खाऊंगी और मर जाऊंगी। तब परमेश्वर का जन उससे कहता है कि तू जा और उसकी छोटी सी रोटी बनाकर लेकर आ, और मैं इस बात का तुझसे वादा करता हूं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ये कहता है जब तक इस भूमि पर मेह न बरसे तब तक ना तेरे घड़े का मैदा घटेगा और न तेरे कुप्पी का तेल घटेगा। और उस स्त्री ने वही किया, और हम देखते आगे लिखा है कि परमेश्वर ने हमेशा उसका जो घड़े का मैदा है और उसका कुप्पी है वो घटा नहीं। कब तक नहीं घटा? जब तक पृथ्वी पर मेह न बरसी। उसके बाद जो हमने आज का दूसरा शास्त्र पाठ हमने पढ़ा है, उसमें हम पढ़ते हैं जो दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 6 से 15 वचन में यह लिखा है। पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है। कुरिन्थी की जो कलीसिया है, इसका बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं तो इन लोगों को कार्नल क्रिश्चियन करके कहा गया। थियोलॉजी की भाषा में इनको कार्नल क्रिश्चियन करके उनको कहा गया, यानी आधा इस तरफ रहने वाले और आधा उस तरफ रहने वाले। बहुत सारी गड़बड़ियां भी हम लोग कुरिन्थी के चर्च में देखते हैं, बहुत सारी समस्या भी हम कुरिन्थी की कलीसिया में देखते हैं, क्योंकि इन्हीं कुरिन्थी की कलीसिया से पौलुस कहता है कि प्रसाद के बारे में उनको बताता है कि जब परमेश्वर के जगह पर भेंट देने के लिए इनको बताता है, और इनमें लड़ाइयां भी थी कि मैं पौलुस का हूं, मैं अपोलोस का हूं। तो बहुत सारी समस्याएं कुरिन्थी की कलीसिया में थी और देने में भी कहीं ना कहीं ये कुड़कुड़ाते थे। तो यहां पर क्या कहता है पौलुस की दान कैसे दे? वहां लिखा है कि जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, ना नेचुरल है। अगर आप थोड़े ही बीज डालोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि बहुत फल लेकर आए, तो नहीं, आपको ज्यादा बोना पड़ेगा, तो आप ज्यादा फसल आप काट सकते हैं। और वहां पे लिखा है 7वें वचन में कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, है ना। पिछले कुछ दिनों से है ना हम लोग प्लेज फॉर्म भरने के लिए बोल रहे थे, तो प्लेज फॉर्म भरने के लिए जब बोल रहे थे तो कई लोग जो 500 देने वाले हैं वो 100 पे आ रहे हैं, 1500 देने वाले बोल रहे कि नहीं, अरे डायसिस बोल रहा है कि 100 रुपया दो। 100 रुपये जो है नॉन अर्निंग व्यक्ति के लिए, जो नहीं कमाता है उसके लिए है, लेकिन जो अर्निंग व्यक्ति है उसको एनकरेज किया जाता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि दशवांश देना है। कितना देना है?
कितना देना है? दशवांश। यानी दशवांश का गिनती कैसा होगा? अगर आपका 1000 रुपये तनख्वाह है तो कितना देना चाहिए? 100 रुपया। 10,000 है तो 1,000 देना चाहिए। और 50,000 है तो 1 लाख है तो धीरे धीरे आवाज कम होती जा रही है। जब मैंने आपको पूछा कि 1000 है तो 100 जोर से आया आवाज, है ना। फिर बाद में जब 10,000 की बात आई थोड़ा कम हो गया, 50,000 की बात है और कम हो गया, 1 लाख की बात आई तो। यानी हम जब देने की बात आती है ना, परमेश्वर का वचन हमें दशवांश देने के लिए प्रेरित करता है। और सीएनआई थोड़ा सा और लीनियंट है हमारे लिए, और थोड़ा सा कहता है कि ठीक है जाने दो, कम से कम 10 नहीं देते तो 3% तो दो, है ना। सीएनआई का जो प्लेटफॉर्म है उसमें 3% ही लिखा है। लेकिन परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है कि दशवांश हमको परमेश्वर के भंडार में लेकर आना है। मलाकी में भी लिखा है कि अपने सारे दशवांश परमेश्वर के भंडार में लेकर आओ। कारण क्या है? ताकि परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु बनी रहे। परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु बनी रहे। भोजन वस्तु क्या है? प्रभु भोजन है। भोजन वस्तु क्या है? जो आत्मिक भोजन आपको मिलता है, जो कलीसिया के द्वारा सेवकाई होती है, उस सेवकाई का जो हमेशा वो सेवकाई कंटिन्यू होती रहे, इसके लिए अपने भंडार को आपको परमेश्वर के भवन में लेकर आना है। इतना लीनियंट होने के बाद में भी हम लोग 100 पर ही अटके हैं, है ना। अभी अच्छा हो गया, इस साल से 100 हुआ, नहीं तो पहले 50 पे ही अटके थे हम लोग, है ना। कई बार मैं देखता हूँ कि जो बहुत सारे चर्च, यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत सारे चर्च में मेरा अनुभव है कि लोग नॉन वर्किंग करके 50 रुपये भरते हैं और लड़ झगड़ के कमेटी में आ जाते हैं, और कमेटी में आके इतना बात करते हैं कि बाप रे बहुत ज्यादा बड़े बड़े डिसीजन वो लोग लेते हैं। कौन लेते हैं पता है? कौन लेते हैं? 50 रुपये भरने वाले। जो बेचारा 1000 दे रहा है, 10,000 दे रहा है, वो कभी कमेटी में नहीं आता। लेकिन जो कम देता है वो अंदर आता है और ज्यादा डिसीजन, बड़े बड़े डिसीजन, लाखों के डिसीजन वो लेता है अंदर बैठकर। बहुत सारे चर्च में, अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि देना कम है और डिसीजन बड़े करते हैं। मैं कई बार बोलता हूं कि आपका टॉक टाइम कितना है? कितना का भरा आपने? रिचार्ज कितने का किया महीने का? 50 रुपए का किया, है ना। फिर आपका टॉक टाइम इतना क्यों? लोग फायदा बहुत ज्यादा लेना चाहते हैं कलीसिया का, चर्च का, लेकिन जब देने की बात आती है तो हमारा जो रिचार्ज है एकदम छोटा हो जाता है। 50 रुपए का रिचार्ज, 100 रुपए का रिचार्ज हम करते और बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि देने वाला जब हर्ष से देता है, जो मन में ठान कर खुशी से देता है, परमेश्वर उसके दान को क्या करता है? बहुगुणित करता है। और हम मसीहियों का यह मानना है कि जब हम देते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। आप में से बहुत से लोगों का जो है ये अनुभव होगा कि जब आपने दिया तो परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है कि नहीं है? किसी का अनुभव है? परमेश्वर जो देता है वही हाथ उठाएगा, नहीं तो बोलेंगे कि हम तो कभी दिए नहीं और हमको कभी आशीष ही नहीं मिली। तो आप देकर देखिए, अगर आप देंगे तो प्रभु आपको जरूर आशीष देता है। आप अनुभव करके आप उस बात को देख सकते हैं। क्रिश्चियन गिविंग जो है, मसीही जो देना, वो क्यों दिया जाता है? जैसा मैंने शुरुआत में बताया, ताकि कलीसिया में भोजन वस्तु बनी रहे, दैट द चर्च कैन सस्टेन। जो हमारी कलीसिया है वो चलती रहे। हम कलीसिया में देते हैं और उसके साथ में हम क्या करते हैं? सेवकों को देते हैं, जो परमेश्वर के दास है, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं। आपके मंदिर में, आपके कलीसिया में जो आपके पादरी हैं या आपके सुवार्तिक है या सेवक है, उनको हम देते हैं। या आपके चर्च में जो चर्च का वर्कर है, जो काम करता है, हर रोज साज सज्जा जो सजाता है, उस व्यक्ति को हम लोग देते हैं। क्यों हम देते हैं? ताकि कलीसिया का काम चलता रहे। और जब हम देते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। आज का जो मुख्य अंश हमने पढ़ा है, जो कि हम में से बहुतों ने सुना है ना। कोई है ऐसा हमारे चर्च में जिसने जो आज का शुभ समाचार पाठ को नहीं सुना? कोई है क्या जिसने नहीं सुना कि प्रभु यीशु मसीह ने कितनी रोटी कितनी मछली? हाँ, 2 रोटी 5 मछली, 5 रोटी है ना, 2 मछली।
5 रोटी और 2 मछली कितने हजार को खिलाया? 5,000 को खिलाया, है ना। ये नई बात मैं आपको नहीं बता रहा हूं। ये जो है बहुत सारे लोग जो संडे स्कूल से आए होंगे, है ना, अगर आप बचपन से मसीह है तो आपने संडे स्कूल से ज्यादा कहानी यही सुनी होगी आपने कि 5 रोटी 2 मछली। एक 5 रोटी 2 मछली वाली कहानी है, दूसरी एलिशा के नामान ने बात मानकर डुबकी लगाई। ये कॉमन है, हम लोग हमेशा सुनते आते हैं। और फिर एक दाऊद ने गोलियत को मारा, है ना। ये कहानियां अगर आप क्रिश्चियन है तो आपने सुनना जरूरी है। अगर नहीं सुने तो फिर आप क्रिश्चियन कहलाने के लायक ही नहीं है। अगर आप मसीही हैं तो आपने जरूर इन दृष्टांतों का आपने सुना है। और इस दृष्टांत में या इस घटना में जब हम लोग देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर बताते हैं, या इस अध्याय में हम देखते हैं कि एक लड़का है ना, एक लड़का प्रभु यीशु मसीह वहां पर भीड़ के पास में, भीड़ के साथ में, बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चमत्कार कर रहे थे, चंगाई दे रहे थे। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जब नजरें उठाकर देखी तो वहां पर बहुत बड़ी भीड़ है और उनको लगा कि इनको खाने के लिए कुछ दिया जाए। और वो फिलिप्पुस को बुलाकर कहते हैं कि हम इनके लिए भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लेकर आए। और वहां पर जवाब क्या मिलता है कि इतने लोगों को अगर खिलाना है तो कितने की रोटी लगेगी? 200 दिनार। 7वें वचन में फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी। 200 दिनार यानी, जैसे एक बार मैंने आपको बताया था कि जो इजराइल देश में एक दिन की रोजी, एक दिन की मजदूरी कितनी होती थी? 1 दिनार होती थी। दिन भर अगर काम करते थे तो 1 दिनार, उनको खेत में काम कर रहे तो 1 दिनार उसकी रोजी थी। तो अगर 200 दिनार करना है तो कितने दिन काम करना पड़ेगा उसको? 200 दिन, यानी कम से कम आधा वर्ष से भी ज्यादा, आधा वर्ष से ज्यादा का तनख्वाह भी इतनी भीड़ को खिलाने के लिए कम पड़ेगा। और वहां लिखा है कि इतना होने के बाद में भी हर एक को कितना मिलेगा? थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा। 200 दिनार की रोटी भी खरीद के लाएंगे तो हर एक को कितना मिलेगा? थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा, थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा। और यहां पर फिर प्रभु यीशु कहते हैं कि ठीक है, तो हम क्या करें? फिर उसने वहां पर शमौन का जो भाई है अंद्रियास वहां पर आता है और वो कहता है कि एक लड़का है जिसके पास में जौ की 5 रोटी है और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। और वो लड़का जब अपनी रोटी लाकर देता है तो प्रभु आश्रित करता है और बहुत से लोगों को जब वो खाने को देता है तो उसमें से कितनी बच जाती है? 12 टोकरी। मैं फिर से ये कहानी को यानी मुझे लगता है कि दोहराने की आवश्यकता नहीं, हम सब बहुत अच्छे से बारीकी से जानते कि उस घटना में क्या हुआ। अब वहां पर अगर हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम देखेंगे तो उन दिनों में जब लोग जाते थे, अगर आप घर से निकल रहे हैं यात्रा करने के लिए तो आप क्या क्या तैयारी करते हैं? अगर आप जर्नी में जा रहे हैं टिफिन लेते हैं ना, टिफिन लेते हैं, और क्या लेते हैं? पानी लेंगे, टिफिन लेंगे, है ना। और उस समय में तो ये लोग जंगल में जा रहे हैं और दूर जा रहे हैं, उस समय में होटल्स भी नहीं थे। आजकल थोड़ा सा हम लोग एडवांस हो गए तो हम लोग बोलते हैं हमारे मोबाइल में गूगल पे जब तक है तो हमको कुछ लेने की जरूरत नहीं है ना, हम जाकर ऑनलाइन कर देंगे, कहीं पर भी हमको आज मिल जाएगा। लेकिन उस समय में अगर हम देखते परिस्थिति तो हो सकता है वो जंगल पर हो, पहाड़ी पर हो, और शहर में जाना और मोल लेकर आना इतने लोगों के लिए बड़ा मुश्किल काम था। तो यहाँ पर वो जो बच्चा आया है वो भी अपने घर से निकला होगा, उसकी माँ ने उसको भेजा होगा, या फिर हो सकता है कि उसने प्रभु यीशु के बारे में सुना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की भीड़ में महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे और बच्चे भी थे। और वो बच्चा जब घर से निकला तो कभी भी जब बच्चा घर से निकलता है तो माँ कभी भी बच्चे को खाली हाथ भेजेगी नहीं, है ना। माँ ने हो सकता है उस बच्चे को देकर भेजा कि बेटा तू जा रहा है, कब वापस लौटेगा पता नहीं, ये थोड़ी रोटियां हैं जौ की ले ले और ये मछलियां हैं तेरे लिए, तू जाकर खा लेना। बच्चों का स्वभाव कैसा होता है जब उनके पास कुछ खाने की चीज हो, चॉकलेट वॉकलेट है, अगर आप जाके मांगेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, देते कि नहीं देते? बहुत रेयर है ना, देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनको फेवरेट है, वो उनका पसंद है। और वो बच्चा भी, उसके पास में 5 रोटी है, 2 मछली है, और वो खुद लाकर प्रभु के सामने वो रखता है ना। देखिए एक बच्चे का मन कितना अच्छा है कि वो उदारता से प्रभु को देने के लिए तैयार है।
वो अकेला खा सकता था, है ना। उसको जब भूख लगी, क्योंकि उसकी माँ ने उसको दिया है 5 रोटी 2 मछली, और 5 रोटी 2 मछली उसके लिए भरपूर है। अकेला खाएगा तो पेट भर जाएगा, हो सकता है उसमें से उसके लिए बच भी जाए। लेकिन उसने क्या किया, वो लाकर प्रभु यीशु मसीह के पास दिया। एक छोटा बच्चा। बड़े बड़े लोग अपने पास का शेयर करने से कई बार जो है कतराते हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा अपनी 5 रोटी और 2 मछली यीशु मसीह को लाकर देता है, और वो मल्टीप्लाई हो गया, वो बहुगुणित हो गया करके हम लोग देखते हैं। प्रियो, एक रीडिंग जो है, एक अलग तरीके की रीडिंग भी है जो इस घटना को अलग तरीके से बताती है। तो मैं उस तरफ आपको इस समय नहीं ले जाना चाहूंगा, क्योंकि कैसा है कि उस तरफ अगर हम देखते हैं, एक अलग रीडिंग जो आजकल आई है वो इस प्रकार से कहती है कि उस लड़के ने जब लाकर दिया तो बाकी लोग शर्मिंदा हुए। बाकी लोग जो है शर्मिंदा हुए कि एक लड़का लाकर दे रहा है। तो जब वो भीड़ में, क्या एक ही लड़का लेकर आया था रोटी? अगर सोचा जाए, जैसा मैंने आपको पूछा, आप यात्रा पे जा रहे हैं तो आप अपना डब्बा लेकर आते हैं, तो उस समय में भी लोग और भी लोग लाए होंगे, अपने अपने डब्बे, अपने अपने टिफिन लाए होंगे। तो जब एक छोटा सा लड़का प्रभु यीशु मसीह के पास लाकर देता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सबको घास पर बिठा दो, और वो प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देकर जब रोटी को तोड़ते हैं। तो एक आजकल जो एक रीडिंग जो निकली है पिछले कुछ दिनों, कुछ साल पहले, एक थियोलॉजियन ने, एक व्यक्ति ने, एक विशेषज्ञ ने जो बाइबल का अध्ययन करते हैं, उन्होंने इस प्रकार से कहा कि ये जो मिरेकल है, ये मिरेकल लोगों की सहायता से हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने तो किया, हम प्रभु यीशु मसीह की क्षमता पर हम संशय नहीं करते, लेकिन इसमें क्या हुआ, जब वो लड़के ने रोटियां लाकर दी तो बाकी लोग जो देखने वाले थे वो शर्मिंदा हुए कि भैया छोटा बच्चा लाकर दे रहा है, लेकिन हम अपनी पोटली को बंद करके रखे। फिर उन्होंने भी क्या किया, अपना अपना लाकर वहां पर दिया। तो यही वाला कैलकुलेशन अगर हम पकड़ के चलते कि एक के पास, बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली है, तो 5000 की भीड़ में से अगर 3000 लोग भी अगर डब्बा लेकर आए होंगे, है ना, 5000 पुरुष करके लिखा है, उसके अलावा और महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं। तो 5000 की भीड़ में अगर दूसरे लोग भी अगर अपना डब्बा शेयर करें तो खाना कितना होगा, कितना हो सकता है? सीधा सीधा कैलकुलेशन ना, 15000 रोटियां हो जाएगी। और मछलियां, हाँ 6000 मछलियां ना, 3000 का ही हम हिसाब पकड़ रहे थे। तो उस तरीके से जब प्रभु ने अपनी आंखें खोली, आशीष देकर धन्यवाद दी, तो ये इस तरीके से बढ़ गई, और जब बांटी गई तो लोगों में बहुगुणित हो गई करके एक ये रीडिंग है। तो मैं इस तरफ आपको नहीं ले जाना चाहूंगा, नहीं तो आप बोलेंगे कि अरे कुछ लोग मुझे सवाल पूछेंगे, क्योंकि एक जगह मैंने प्रीच किया था ऐसा ही। तो चर्च के बाद एक व्यक्ति ने मुझे आके पूछा, पास्टर साहब आप प्रभु यीशु मसीह पे डाउट कर रहे हैं, बोले कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा कैसे चमत्कार नहीं कर सकते क्या? डेफिनेटली प्रभु यीशु मसीह चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए, लोग अगर कंट्रीब्यूट करते तो प्रभु और उसको आशीष करता है ना। अगर हमारा योगदान अगर बढ़ेगा, अगर हम देंगे, तो प्रभु का कार्य और आसानी से हो सकता है, क्योंकि प्रभु ने हमको कहा है कि वी आर पार्टनर्स इन गॉड्स मिशन। हम प्रभु के साथ में हम सहकर्मी हैं। हमको परमेश्वर ने बुलाया है कि हम योगदान दें, अपना कंट्रीब्यूशन हम प्रभु को हम दें। आज का जो संदेश है उसमें 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा अबाउट द इकोनॉमिक्स ऑफ गॉड। परमेश्वर की अर्थव्यवस्था के बारे में आपके सामने रखना चाहूंगा। इकोनॉमिक्स पता है आप सभी को क्या है? पढ़े आप लोगों ने? इकोनॉमिक्स क्या होता है ना? हिंदी में उसको हम अर्थशास्त्र हम उसको कहते हैं। इकोनॉमिक्स जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से आता है। 2 अलग अलग वर्ड्स को मिलाकर इकोनॉमिक्स जो है शब्द बना है। ग्रीक भाषा में 2 शब्द है, एक है ओइकोस और दूसरा है नोमोस। 2 शब्द है, एकोस और नोमोस। ओइकोस एंड नोमोस को अगर हम जोड़ते हैं तो ये जोड़ने के बाद इकोनॉमिक्स जो है शब्द बनता है। ओइकोस का मतलब क्या है? जानते हैं कोई ओइकोस का मतलब क्या है ग्रीक में? हम लोग पढ़ाया गया था जब हम ग्रीक सीखते थे। ओइकोस का मतलब होता है घर। क्या होता है? घर, हाउस। और नोमोस का मतलब होता है
लॉ या कानून या नियम। ओइकोस एंड नोमोस मतलब घर को चलाने वाला नियम। ओइको नोमोस घर को चलाने वाला नियम या घर को चलाने वाला शास्त्र। नोमोस शब्द से नमाज भी आता है। नमाज जो शब्द है उसका भी रूट वर्ड नोमोस है। एक कानून है। नमाज जो है वो एक कानून के हिसाब से लोग 5 बार दिन में पढ़ते हैं। तो ओइकोनोमोस या इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे घर को हम कैसे चलाते हैं ये उसमें सिखाया जाता है। तो आज हम परमेश्वर की अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे कि परमेश्वर कैसे अपने इस संसार को चलाता है। परमेश्वर क्या चाहता है कि जब हम उसके सेवकाई को करें या उसके मिशन को जब हम पूरा करें तो हम परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज का विषय हमसे कहता है कि जो उदारता से देता है परमेश्वर उसके दान को बहुगुणित करता है। पहली बात हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर को देते हैं उसकी अर्थव्यवस्था में तो परमेश्वर के साथ हम लोग क्या बन जाते हैं? पार्टनर्स बन जाते हैं। पहली बात हम सीखते हैं कि वी बिकम पार्टनर्स इन गॉड्स मिशन। हम परमेश्वर के कार्य में क्या बन जाते हैं? पार्टनर बन जाते हैं। पार्टनर हम लोग कहां पे बनाते हैं? कहां बनाते हैं? बिजनेस में, है ना। जब हम कब बिजनेस करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम पार्टनरशिप में हम बिजनेस करें। तो पार्टनरशिप का नियम क्या होता है ना? दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, है ना। दोनों को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आपको योगदान देना है। और फिर जब प्रॉफिट आएगा तो, है ना, उसमें दोनों को उसका शेयर मिलेगा। वी आर लाइक शेयर होल्डर्स। परमेश्वर की इकोनॉमी में भी परमेश्वर हमें सहकर्मी होने के लिए बुलाता है, भागीदार बनने के लिए बुलाता है और हमें पार्टनर बनने के लिए बुलाता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय पहला वचन कोई पढ़िए। हम जो परमेश्वर के कौन है? सहकर्मी हैं। यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो, है ना। हम कौन हैं? हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और इसलिए हम ये समझाते हैं कि जो परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है उसको व्यर्थ जाने ना दे। परमेश्वर ने जो आशीष आपको दी है, मटेरियल ब्लेसिंग्स हो, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हो, जो भी आशीष परमेश्वर ने जो भी दान आपको दिया है उसे व्यर्थ जाने ना दे, क्योंकि हमको क्या कहा गया कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। परमेश्वर को हालांकि जरूरत नहीं है कि कोई सहकर्मी बने। अगर परमेश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि एक नजरिया कहता है कि लोगों ने लाकर दिया, लेकिन परमेश्वर को लोगों की भी जरूरत नहीं थी कि लोग लाकर दे। पुराने नियम में एक घटना हम देखते हैं कि जब इजरायली लोग जंगल से जा रहे थे तो वहां पर उन्होंने शिकायत की कि हम जब कहां पे थे? कहां पे थे? मिस्र देश में थे। हमको खाने को क्या मिलता था? क्या मिलता था? मिस्र मन्ना नहीं मिलता था। वहां पे क्या मिलता था? है ना, मांस मिलता था, मछलियां मिलती थी और वहां के खरबूज बहुत अच्छे थे, है ना। बड़े बड़े जो है अच्छी अच्छी वस्तुएं हमको वहां पर मिलती थी। लेकिन तू हमको कहां पर मरने के लिए लाया? जंगल में मरने के लिए लेकर आया। और वो मूसा को कोसने लगे, उसके ऊपर चिड़चिड़ाने लगे। और वहां पर फिर प्रभु क्या करता है? उनके लिए मन्ना को बरसाता है। मन्ना जो शब्द है ये हिब्रू भाषा का शब्द है और मन्ना का जो रूट वर्ड है वो कहता है माँ ना ऐसा करके शब्द है। तो एक्चुअली मन्ना कोई नाम नहीं है। कई बार आपको लगता होगा मन्ना बोले तो कोई एक विशेष वस्तु होगी, नहीं। मन्ना यानी जब उसको देखा वो सफेद कलर का था, गोल था, और जब जमीन पर वो आया तो इजराइलियों ने देखकर एक दूसरे से पूछा माँ ना। क्या पूछा? माँ ना। माना का मतलब क्या है? ये क्या है? एक्चुअली माना का मतलब होता है ये क्या है। और ये एक दूसरे से पूछने लगे माँ ना, व्हाट इज दिस? हिब्रू में पूछने लगे माँ ना, व्हाट इज दिस? तो उसका नाम मन्ना करके उसका नाम पड़ गया। तो जब मन्ना परमेश्वर बरसा सकता है आसमान से, तो क्या प्रभु 5000 को नहीं खिला सकता?
तो क्या प्रभु बड़े बड़े चमत्कार नहीं कर सकता? प्रभु ने उनके लिए आसमान से बटेरों को भी लेकर आया, आसमान से जो है उनको मांस का भी परमेश्वर ने प्रबंध किया। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उसके मिशन में सहभागी हो, हम उसके सेवा कार्य में हम पार्टनर बने। इसलिए वो हमको एक मौका देता है कि हम प्रभु के काम के लिए हम कंट्रीब्यूट करें। यहां पर एक छोटा सा बच्चा जो कुछ उसके पास है वो देने के लिए तैयार है। परमेश्वर हमारे बिना भी चमत्कार कर सकता है, लेकिन वो हमारे साथ मिलकर चमत्कार करना चाहता है। वो हमारे विश्वास को देखना चाहता है कि हम कितने विश्वास के साथ हम परमेश्वर को देते हैं। और परमेश्वर वो चाहता है कि हम जो चीज हमें पसंद है वो हम प्रभु को दें। जो चीज हमें पसंद है वो हम प्रभु को दें। पैसा कितनों को पसंद नहीं है? कोई है जिनको ऐसा लगता है कि अरे पैसे की जरूरत नहीं हमको, पैसा किसको पसंद है? नहीं, हर कोई पसंद करता है। जो चीज आपको पसंद है परमेश्वर चाहता है कि उसमें से आप प्रभु को दे। अब्राहम इसहाक से बहुत प्रेम करता था, अब्राहम इसहाक से बहुत प्रेम करता था। प्रभु ने क्या कहा? इसहाक को मेरे लिए, है ना, तुझे जाना पड़ेगा। कौन से पर्वत पे? संडे स्कूल टीचर्स, कौन सा पर्वत पे? हाँ, माउंट मोरिया, है ना, मोरिया पर्वत पे जाओ और वहां पर जो है अपने बेटे की बलि दो। तो जो पसंद था प्रभु वो चाहता था, लेकिन प्रभु ने उसको बलि देने नहीं दी। वहां पर दूसरा इंतजाम प्रभु ने किया, क्योंकि प्रभु इतना क्रूर नहीं है, इतना दुष्ट नहीं है। तो जो चीज हमें पसंद है प्रभु वो चाहता है। जैसे मैंने बताया कि बच्चा, उनसे चॉकलेट लेना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनको वो पसंद होता है। ये रोटियां, ये मछली उस बच्चे की जरूरत थी, उसकी माँ ने उसको देकर भेजा। उसकी माँ के हाथ का खाना था, स्वादिष्ट था, उसको पसंद था, लेकिन उसने उस चीज को वहां पर दिया और उसने प्रभु की आज्ञाकारिता का पालन किया। और वो छोटा बच्चा प्रभु यीशु मसीह के साथ पार्टनर बन गया। क्या बन गया? पार्टनर बन गया, वो सहकर्मी बन गया। और आनंद के साथ, खुशी के साथ जब उसने कोऑपरेट किया, उसने प्रभु के साथ मिलकर उसने अपनी चीजों को जब ला कर दिया, तब प्रभु ने इस चमत्कार को किया करके हम लोग देखते हैं। अगर हमारे जीवनों में, हमारी कलीसियाओं में चमत्कार होना है, आज क्यों चमत्कार बंद हो गए पता है ना? बंद तो नहीं बोल सकते, हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम कमी देखते हैं चमत्कारों के। क्यों? क्योंकि इंसान स्वार्थी हो गया, परमेश्वर नहीं हुआ। क्योंकि इंसान देना भूल गया, इंसान जो है अपना योगदान करना भूल गया, और निस्वार्थ भावना से आजकल इंसान नहीं देता। इंसान जब देता है तो कई बार हम लोग कलीसिया में इसलिए देते हैं कि हमारा नाम अनाउंस किया जाए कि फलाना व्यक्ति की तरफ से आज का नाश्ता है, फलाना व्यक्ति की तरफ से ये कंट्रीब्यूशन आया, फलाना व्यक्ति की तरफ से इतना मटन के लिए पैसा आया, है ना। हम लोग रिकॉग्नाइज चाहते हैं। थोड़ा सा हमने कुछ कलीसिया के लिए हमने किया तो हम चाहते हैं कि हमारा नाम लिया जाए। सेक्रेटरी ने अगर नाम भूल गया, पादरी ने नाम भूल गया, तो फिर तो बवाल है कि भैया अगली बार तो मैं आऊंगा ही नहीं, बोले, क्योंकि मैं करता हूं लेकिन मेरा नाम ही नहीं लेते। लेकिन यहां नाम लिया जाए या ना लिया जाए, प्रभु के बुक में, है ना, उसकी नोंदनी में आपका नाम होना जरूरी है। भले यहाँ पे भूल जाए, कई बार हो सकता है कि इंसान कई बार भूल जाता है, बहुत सारे नाम रहते हैं तो कई बार हम भूल जाते हैं, जानबूझकर कोई नहीं करता, या हो सकता है कोई कोई जानबूझकर भी कर दे। फिर भी आपको निराश नहीं होना है, फिर भी निराश नहीं होना है, क्योंकि प्रभु को जब हम देते हैं तो हम प्रभु के पार्टनर बन रहे हैं। वी आर द पार्टनर्स ऑफ गॉड। तो पहली बात हम सीखते हैं कि अर्थव्यवस्था में, परमेश्वर की इकोनॉमी में हम उसके पार्टनर कहलाते हैं। जब हम उसके पार्टनर बनते तो प्रभु क्या करता है? चमत्कार करता है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि इस घटना से हम क्या सीखते हैं। आज की जो घटना है इससे हम क्या सीखते हैं कि जब हम परमेश्वर को अपना दान देते हैं तो परमेश्वर इस बात की जो है, इस बात को याद रखता है कि हमें भी किसी बात की कमी ना हो।
यानी जो दे रहा है उसको किसी बात की घटी परमेश्वर होने नहीं देता। जब आप कुछ देते हैं ना, सो गॉड मेक श्योर दैट वी डू नॉट सफर ड्यू टू लैक ऑफ द थिंग दैट वी हैव कंट्रीब्यूटेड। जो हमने दिया उस चीज की कमी हमारे जीवन में प्रभु भी होने नहीं देता। जो लोग रक्तदान करते हैं, है ना, आपको मालूम है कि रक्तदान करने से फायदा है कि नुकसान है? हाँ? क्या फायदा है? नर्सेस वगैरह बता सकते हैं, या मेडिकल फील्ड से जो है। हाँ 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 हाँ, है ना, नया खून हमको मिलता है ना, हमारे बॉडी जो है, हमारे सेल्स जो है एक्टिव हो जाते हैं और वो काम करने लग जाते हैं, नया खून आ जाता है, हमारे लिए वो फायदा है। और साथ में दूसरा फायदा क्या है ना, दूसरे व्यक्ति को भी जो है हम जीवन देते हैं। तो डबल फायदा है ना, जिसको दिया उसका भी फायदा और जिसने दिया उसका भी फायदा। तो जो चीज हम प्रभु को देते हैं, प्रभु हमको भी उस बात की घटी होने नहीं देता। इस घटना में क्या हुआ, उस बच्चे ने क्या दिया, अपना 5 रोटी दिया और 2 मछली दिया। तो ऐसा हुआ होगा क्या कि उसके पास की रोटी भी ले लिया, मछली भी ले, अब तू घर जा बेटा, ऐसा तो नहीं बोला होगा प्रभु यीशु मसीह ने, या प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी नहीं बोला तूने दे दिया अब निकल जाए यहां से, उसे छीन कर नहीं लिया, है ना, उसने उदारता से दिया। और जब उसने दिया तो साथ में वो भी खाया, है ना, उसने भी खाया, प्रभु ने उसको भी दिया, उसका भी पेट भर गया। और इन सब खाने के बाद में क्या हो गया, वहां पर बच गया। तो जब हम प्रभु को कुछ देते हैं तो प्रभु जो है क्या करता है, हमको भी उस बात की कमी होने नहीं देता। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग शंका करते हैं, हम क्या करते हैं कि अगर मैं ये चीज प्रभु को दे दूं तो फिर मेरे पास क्या बचेगा। अगर मैं प्रभु को ये दे दूंगा, अगर मैं इस चीज को दे देता हूं तो फिर मेरे पास क्या होगा, मेरा गुजारा कैसे होगा, मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा। कई बार हम लोग ये सोचते हैं। और जब हम शंका आती है या डर आता है, हमको फ्यूचर का डर सताने लगता है, और जब शंका और डर आता है तो ये शंका और डर क्या करती है, हमको क्या कहती है, ये हमको प्रोत्साहित करती है कि हम बचाने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, अरे ये देने से अच्छा है कि इसको ले जाके मैं साइड में रखते चले जाऊं। एक व्यक्ति ने ऐसे ही किया था बाइबल में, है ना, उसकी बहुत बड़ी फसल हुई, बहुत उपज हुई। उसने बोला कि अरे अब तो इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुई है, तो क्या करता हूं, अपने गोदाम को थोड़ा सा और बड़ा करता हूं और ले जाके उसको स्टोर करके रखता हूं, ताकि मैं तो खाऊं, आने वाली मेरे पुश्ते भी जो इसको खा सके। और उसी रात परमेश्वर ने उससे कहा कि अगर मूर्ख, अगर तेरा प्राण मैं आज ही रात ले लो तो फिर तू क्या करेगा। तो जब इंसान के मन में डर आता है, जब इंसान के मन में शंका आती है या ग्रीड, लालच जब आती है, तो वो बचाने की कोशिश करना शुरू कर देता है। प्रभु आशीषित कर रहा है, प्रभु दे रहा है, बहुतायत से दे रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमको प्रभु पर विश्वास नहीं कि प्रभु देगा कि नहीं देगा, प्रभु देगा या नहीं देगा। हमको इस बात का जो है कई बार शंका होती है, और जब ये शंका होती है तो वो शंका हमको पाप करने के लिए प्रोत्साहित करती है। और पाप करने के लिए जब प्रोत्साहित करती है तो हम क्या करते हैं, हम लोग मैनिपुलेशन करना शुरू करते हैं, है ना, मैनिपुलेशन, क्योंकि हमको लगता है कि अभी कहीं ना कहीं हमको कमी पड़ जाएगी, तो हम क्या करते हैं, चोरी करना चालू करते हैं। लोग क्यों रिश्वतखोरी करना शुरू करते हैं, चोरी करना क्यों शुरू करते हैं, क्योंकि उनको डाउट होने लगता है कि शायद मेरे पास जो है मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए नहीं पूरेगा, मेरे पास जो है मेरे भविष्य के लिए शायद नहीं पूरेगा। तो वो डर और वो शंका हमको क्या करती है, हमको गलत काम करने के लिए हमको लालायित करती है, प्रोत्साहित करती है। हम क्या करते हैं कि हम परमेश्वर से चुराते हैं, हम रिश्वतखोरी करते हैं, हम झूठ बोलना हम शुरू करते हैं, परमेश्वर से छुपाते हैं। प्लेटफॉर्म भरना है तो काटो, है ना, इतना नहीं है हमारी कमाई, इतनी है, काटो। लेकिन वो प्लेटफॉर्म सिर्फ आप चर्च को दिखाने के लिए भर रहे हैं, पास्टर को दिखाने के लिए भर रहे हैं, डायसिस के लिए आप भर रहे हैं,
लेकिन एक प्लेटफॉर्म जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, एक इनकम जो आपके दिमाग में, आपके मन में, वो कौन देख रहा है ना? हमसे तो आप छुपा लेंगे कि कितना है, लेकिन परमेश्वर से कहां छुपाओगे? वो तो देख रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में वहां पर दान जब लोग दे रहे थे तो वहां पर बैठा था, प्रभु यीशु मसीह वहां बैठा था, तो वहां पर बहुत सारे लोग दान दे रहे थे। फरीसी ने भी बहुत सारे बड़े बड़े नोट के गड्ढे डाले, शास्त्रियों ने डाले, और एक विधवा वहां पे आती है और वो अपने है ना 2 दमड़ियां वो वहां पर डालती है, और प्रभु कहते कि बाकी सब ने अपनी बढ़ती में से दिया, लेकिन इस व्यक्ति ने, इस महिला ने क्या किया? जो कुछ उसके पास था उसने सब वहां पर दे दिया। परमेश्वर ये देखता है कि हमने कितना दिया, ये नहीं देखता प्रभु देखता है कि हमने बैलेंस कितना रखा है। प्रभु क्या देखता है? ध्यान से सुनिए, कितना दिया ये नहीं देखता, बैलेंस कितना पड़ा है प्रभु वो देखता है। तो इसीलिए जब हम प्रभु को देते हैं तो शंका के साथ मत दीजिए, खुशी के साथ दीजिए, हर्ष के साथ दीजिए, और बिना डाउट किए दीजिए कि आपको किसी बात की कमी प्रभु होने नहीं देगा। हालेलुया। बहुत धीमा हालेलुया है। हालेलुया। अगर ये विश्वास करते तो हम खुलकर हम प्रभु को दें। कई बार लोगों को ये भी सवाल आता है कि चर्च में क्यों दे, है ना? बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, कमेटी के साथ प्रॉब्लम होती है, पास्टर के साथ प्रॉब्लम होती है, डायसिस के साथ प्रॉब्लम होती है। अरे हमारा पैसा वो लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनको नहीं देना है हमको, ये भी होता है। लेकिन जब आप यहाँ दान दे रहे तो आप किसके नाम से दे रहे? प्रभु के लिए दे रहे, प्रभु के नाम से दे रहे। अगर कोई कमेटी, कोई पादरी और कोई डायसिस गलत उसका इस्तेमाल करता है, मैं बोल रहा हूं एज ए पादरी, एक डायसिस का पादरी होने के नाते, तो प्रभु उनका भी हिसाब लेगा, है ना? देने वाले आप हैं, लेकिन उसका अगर मिसयूज और अब्यूज होता है तो ऐसा करने वाले का भी हिसाब परमेश्वर लेगा। इसीलिए हम जज ना बने, हम न्याय करने वाले ना बने, हमारा काम है देना। जब हम दे तो निस्वार्थ भावना से दे, बिना शंका के दे, बिना डर के दे। लेकिन जब हम देते हैं तो प्रभु हमने जो दिया उसे आश्रित करता है और हमें भी किसी बात की कमी या घटी होने नहीं देता। आज का विषय हमसे कहता है कि जो उदारता से देता है प्रभु उसके देने वाले को बहुगुणित करता है। पहली बात हमने सीखा कि देने के द्वारा हम प्रभु के पार्टनर्स बनते हैं, हम उसके सहकर्मी या भागीदार बनते हैं। दूसरी बात हमने सीखा कि जब हम देते हैं तो जिस चीज को हमने दिया है प्रभु हमको उस बात की घटी होने नहीं देता। एक उदाहरण मैंने आपको बताया कि आपने रक्तदान किया तो प्रभु आपको नया खून आपको देता है, ज्यादा समय उसके लिए नहीं लगाता, वो आपकी बॉडी में तैयार होते जाता है, आपके शरीर के लिए भी वो फायदेमंद है। और तीसरी बात और अंतिम बात हम देखते हैं, तीसरी बात जो प्रभु की अर्थव्यवस्था में हम सीखते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ गॉड में हम सीखते हैं कि जब हम देते हैं तो जो कुछ हमने दिया है प्रभु उसको क्या करता है? बहुगुणित करता है। तीसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु क्या करता है? उसे मल्टीप्लाई उसे करता है, प्लस नहीं करता। प्रभु क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। प्लस होने से क्या हो जाता है? 1 का 2 हो जाता है, मल्टीप्लाई करने से है उससे ज्यादा हो गया ना, गुना जो है ज्यादा होता है। 2 into 2 is 4 है ना। और प्रभु क्या करता है? और उसको क्या करता है? बहुगुणित करता है और आश्रित करता है, ताकि केवल आपकी नहीं परंतु औरों की भी जरूरत पूरी हो। आपने दिया, आपके पास के थोड़े में से दिया, उसी तरीके से और भी लोगों ने दिया, तो जब आप सबका साथ में आया तो वो बहुत सारा हो गया और प्रभु उसमें और आशीषित करता है। और प्रभु क्या करता है? और उसको बढ़ाता है, प्रभु और उसको बढ़ाता है। यहाँ पे एक बच्चे ने जब अपनी 5 रोटी और 2 मछली को यहाँ पर लाया तो प्रभु ने उसके ऊपर प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद में सभी लोग वहाँ पर खाए, और खाकर क्या हुआ? कितना बचा वहाँ पर? 12 टोकरियाँ वहाँ पर बच गई। और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कितने लोग खाए वहाँ पर? और 5000 कौन थे वो लोग? सिर्फ पुरुष थे।
अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पुरुष करके क्यों लिखा है ना? महिलाओं को भी गिनना चाहिए था, बच्चों को भी गिनना चाहिए था, तो पुरुष करके क्यों लिखा है? दरअसल जो इज़राइल जो देश है, या हमारा भारत देश भी कहो, तो ज़्यादा जो प्राथमिकता हम किसको देते हैं? हमारा समाज है ना, पुराने समय से हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है ना, पुरुषों को ही हम ज़्यादा जो है हम लोग प्राथमिकता हम देते हैं। तो यहाँ पर जो गिनती हुई, वो गिनती में भी पुरुषों को गिना गया कि कितने पुरुष खाए, 5000 खाए। क्योंकि घर में भी जो है जब भोजन बनता है, पुराने समय महिलाएं जब घर में खाना बनाते हैं तो पहले किसको देती है खाना? हाँ है ना, अरे मेरे हस्बैंड को देना चाहिए, पहले उनको खिलाओ, है ना, बाद में मैं आराम से खाऊंगी। महिलाएं क्या करती है ज़्यादा कि पहले बच्चों को दे दो और हस्बैंड को दे दो, बाद में हम लोग बचेगा तो खाएंगे, नहीं भी बचा तो एडजस्ट कर लेंगे हम आखिरी में। तो यहाँ पर भी जो गिनती है उसी प्रकार से हुई कि पुरुषों ने खा लिया तो 5000 पुरुष है। हालांकि वहां पर महिलाओं ने भी खाया और बच्चों ने भी खाया, और सब खाने के बाद कितना बचा? 12 टोकरे वहां पर बच गए। तो इसका मतलब परमेश्वर क्या करता है? बहुगुणित करता है। इसलिए हम देने के लिए हेजिटेट ना करें। कई बार हम संकोच करते हैं देने के लिए, और देने के लिए इसलिए संकोच करते हैं कि मैं जो दे रहा हूं वो तो बहुत थोड़ा है। कई बार हमको लगता है, जब हम देते हैं तो हमको ये भी लगता है कि जो मैं दे रहा हूं हो सकता है ये बहुत कम है। उस बच्चे के पास जो लाया गया था, अगर उस भीड़ की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि उस भीड़ के मुकाबले में 5 रोटी 2 मछली कुछ भी नहीं है। 5 रोटी 2 मछली कितने लोग खत्म कर सकते हैं? है ना, एक व्यक्ति खत्म कर सकता है 5 रोटी। तो आपको पता है आपका खुराक कितना है, तो अगर आप 2 रोटी खाने वाले हो तो 2 टाइम खाएंगे आप, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन 5 रोटी और 2 मछली एक व्यक्ति अगर अच्छा जवान व्यक्ति है तो वो आराम से उसको खत्म कर सकता है। लेकिन उस बच्चे ने ये नहीं सोचा कि ये तो मैं बहुत थोड़ा ले रहा हूं। उसने हेजिटेट नहीं किया, उसने जो कुछ उसमें उसके पास था उसने लाकर प्रभु को वहां पर दे दिया। हम लोग चर्च का प्लानिंग कर रहे हैं, अभी अपना मुद्दे पे आता हूं। चर्च का प्लान हम लोग कर रहे हैं, है ना। कितने करोड़ का चर्च है ट्रेजर साहब? कितना प्रोजेक्ट है उसका? एस्टिमेटेड अमाउंट कितना? 1.5 से 2 करोड़ का प्लान है ना। 1.5 से 2 करोड़ का प्लान है, और हम लोग अभी शायद हाफवे के आसपास है बस। 1.5 से 2 करोड़ में से हम आधा भी नहीं पहुंच पाए, पूरी तरीके से आधा भी नहीं बोल सकते हम उसको। तो टारगेट बहुत बड़ा है ना। 5000 की भीड़ को खिलाना है अब, और हमारे पास में कितनी बची है? 5 रोटी और 2 मछलियां है। अब वो 5 में से भी मछलियां जो रोटियां है ना, कोई 5 भी नहीं दे रहा है, तो ये बोलता है कि मैं 1 ही रोटी दूंगा, 4 मेरे लिए बचा के रखता हूं। तो देने वाला जब तक देगा नहीं, है ना, आपके पास थोड़ा क्यों ना हो, आप थोड़ा अगर आप देना चाहते थोड़ा थोड़ा दीजिए, एक साथ नहीं दे सकते, थोड़ा थोड़ा आप दीजिए। क्यों हमारा प्रोजेक्ट इतने दिन से लटका है ना। एक कारण तो हमारे पास फाइनेंस नहीं है, दूसरा कारण यह है कि हमारे पास परमिशंस नहीं है ना। हमारे पास जो परमिशंस के कारण भी, पेपर वर्क के कारण भी रुका हुआ है, कई साल से रुका हुआ है। यह प्रोजेक्ट है 2012 का प्रोजेक्ट है, 2012 का प्रोजेक्ट है। अभी कितना चल रहा है? 2024 चल रहा है ना। कोई मुझे बोल रहा था कि जो पासी साहब आए थे उनकी बच्ची तभी पैदा हुई थी, है ना, जिन्होंने शुरुआत किया था ये प्रोजेक्ट, आरिफ साहब, है ना। तो अभी जो है वो बच्ची की उम्र से भी ज्यादा हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हम लोग को सोचना है कि इसको अगर हमें पूरा करना है तो हम सबको इसके लिए योगदान देना है, जितना हमसे हो सके हमको देना है। जहां जहां हम जो है योगदान दे सकते हैं वहां वहां हम दे सकते हैं। बलाशा में हमारा जब चर्च बना तो वहाँ पर हमारे जो कलीसिया थी, मैं फ्री मेथोडिस्ट चर्च से आता हूँ, तो फ्री मेथोडिस्ट चर्च में मैं उस समय में छोटा था और शायद यूथ इसमें जाता था। तो उस समय में हमारे जो पादरी थे तो वो बोलते थे कि क्योंकि हमारी जो कलीसिया थी बहुत ज़्यादा वेल टू डू कलीसिया नहीं थी, बहुत गरीब तबके के लोग वहाँ पे थे, बहुत सब नौकरी पेशा नहीं थे या फिर जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं थे। लेकिन उन्होंने इनकरेज किया कि आप अगर हर रोज़ 2 चाय लेते हैं तो 1 चाय लिया करो। क्या बोला उन्होंने?
2 चाय अगर आप डेली पीते हैं सुबह शाम, तो 1 चाय लिया करो, है ना। दूध अगर आप 2 बार इस्तेमाल करते तो दूध का पैसा आप बचा सकते हैं, या चाय का पैसा आप एक समय का बचा सकते हैं, उसको आप अलग करो। अगर आप अपना भोजन जो दिन में 3 बार लेते हैं, उसमें अगर आप कुछ ज़्यादा अगर आप ऐड करते तो हो सकता है उसमें कुछ आप शॉर्टलिस्ट करो। ऐसे आप रोज के 10 रुपये या 20 रुपये जो भी आप बचाते हो उसको आप जमा करो, और महीने में आप उसको लाकर कहाँ पे कंट्रीब्यूट करो, चर्च में दान करो, ताकि हमारा चर्च का बिल्डिंग खड़ा हो, ताकि हमारा चर्च का ज़मीन हम खरीद पाए। उस समय ज़मीन भी नहीं थी, हम लोग एक प्लॉट हम लोग ले रहे थे। तो इस तरीके से उन्होंने लोगों को सिखाया, और लोग लिटरली करते थे, लोग लिटरली करके लेकर आके वो देते थे। इस तरीके से जो है हमको परमेश्वर को देना जरूरी है। मैं अपना खुद का एक गवाह आपको बताना चाहूँ, मैंने अभी तक कहीं शेयर नहीं किया, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको। मैं जब छोटा था, 5वीं 6वीं में मैं जब था, तो मेरे जो फादर है ना, जब स्कूल की छुट्टियां लगती थी तो उस समय में क्योंकि हमारी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी, तो मेरे फादर जो है उन्होंने मुझे इस बात को कहा कि तुमको अपना जो बुक्स का व्यवस्था करना है या जो करना है तो उसके लिए तुम खुद काम करो। मैं जब छोटा था मैं भी करता था। तो उन्होंने उस समय में जो डबल रोटी और पाव हुआ करता था, तो लोग बेचते थे, बच्चे घूम घूम के बेचते थे। तो उस समय में मेरे फादर ने जो है मुझे डबल रोटी मुझे लेकर दिया कि सुबह जाकर तुम इसको बेचोगे। और सुबह में 6 बजे 5:30 बजे उठकर मैं घर से निकलता था, और आसपास का एरिया में 3 या 4 पैकेट रोज के मैं लेकर जाता था, और उसको मैं बेच कर घर घर। उस समय में ऐसे खरीदते थे लोग, 1 रुपये 2 रुपये का पीस उस समय खरीदते थे। फिर उसको जब हम लोग बेचते थे, बेचने के बाद में आने के बाद हफ्ते भर का जो भी 5 या 6 रुपये उसका, उस समय कमाई 5 या 6 रुपये होती थी, मैं बता रहा हूँ। तो उसमें से मेरे पापा क्या करते थे, 1 रुपया निकलवाते थे मुझसे कि ये तुझे चर्च में ले जाके डालना है। क्या करना है, इसको चर्च में ले जाकर डालना है। हमारे पादरी साहब ने वो उस बात को चर्च में अनाउंस किया। उस समय में जो पास्टर थे, आप में से जानते भी होंगे, दुर्लार पास्टर करके हमारे फिल्म दृश्य के थे, तो वो चर्च से उन्होंने अनाउंस किया कि एक लड़का है जो इस काम को करता है और उसको लाकर चर्च में दान करता है। लोगों को एनकरेज मिलता है, इससे प्रोत्साहन मिलती है। तो प्रभु को जब हम देते हैं, प्रभु को जब हम दान देते हैं, तो प्रभु उसको वेस्ट नहीं जाने देता। प्रभु ने मुझे उस समय में मेरे पिता के द्वारा मुझे ये बात सिखाई, और आज मैं कहाँ पर हूँ ये आप लोग जानते हैं, है ना। स्टोरी नहीं है ये हकीकत है कि प्रभु ने मुझे कहाँ से निकाला और कहाँ पर खड़ा किया। जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो वो हमें ऊंचे स्थान पर वो खड़ा करता है। आज प्रभु मुझे, हजारों की भीड़ में आज प्रभु ने मुझे खड़ा किया है, और इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इसके लिए माता पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे सिखाया। हालांकि आज हम अपने बच्चों को ये बातें नहीं करा सकते, हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते, लेकिन और भी तरीके हैं कि हम अपने बच्चों को प्रभु को कैसे देना है, कलीसिया में कैसे कंट्रीब्यूट करना है, ये हम सिखा सकते हैं। आपको कलीसिया में देना है, आपको प्रभु के सेवकों को देना है। यशायाह की पुस्तक उसका 52वां अध्याय 7वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे एक बार। यशायाह की पुस्तक उसका 52वां अध्याय 7वां वचन पढ़ेंगे। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है ना। कौन है ये लोग? शुभ समाचार सुनाने वाले कौन लोग हैं? परमेश्वर के सेवक हैं। जब वो आपके पास शुभ समाचार लेकर आते हैं, परमेश्वर का संदेश देते हैं, तो आपका काम है उनका भी आदर करें, उनको भी देना आप सीखे। ये परमेश्वर का वचन हमको कहता है। हम लोग जब परमेश्वर का सेवक हमारे घर पर आता है, हम अलग अलग तरीके से उनको रिसीव करते हैं।
कुछ लोग चाय पिलाते हैं, कुछ लोग भोजन कराते हैं, कुछ लोग कुछ दान देते हैं। तो ये अलग अलग वेरियस तरीके हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के सेवकों का आदर और सम्मान हमको करना है। प्रभु ने जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी भेजा तो भी कहा, जिस घर में जाओ उस घर पे कहो कि इसका कल्याण हो। पिछले संडे को भी मैंने इस बात को बताया था। और जो वो दे वो तुम खाओ, जो कुछ वो स्वागत तुम्हारा करे उसे तुम क्या करो, स्वीकार करो और उस घर के लिए प्रार्थना करो, उस घर के ऊपर आशीष देकर आओ और तुम्हारा कल्याण जो तुमने भेजा है, अगर वो परिवार उस लायक है तो उसके ऊपर में वो कल्याण ठहरेगा, नहीं तो वो वापस तुम्हारी ओर लौट आएगा करके परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। तो प्रियो, हमको कलीसिया को देना है, हमको परमेश्वर के सेवकों को देना है। बहुत सारे लोग है ना, कई बार बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को डोनेट करते हैं। बहुत सारे लोग, हमारे कलीसिया के लोग हमको बोलते हैं, हम किसको भेज रहे हैं, जीसस कॉल्स को भेज रहे हैं, हम इसको भेज रहे हैं, हम उसको भेज रहे हैं। लेकिन धूप में, बरसात में, ठंड में जो पादरी आपके घर में आ रहा है, जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आप उस पादरी को आप क्या योगदान कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको विचार करना बहुत जरूरी है। एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग, नीति वचन उसका 19वां अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 19वां अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उद्धार देता है कि उधार देता है, क्या है वहां, उधार देता है ना, क्या है, द वन हु गिव्स टू द पुअर लेंड्स टू गॉड। वो क्या करता है, परमेश्वर को उधार देता है। जो किस पर अनुग्रह करता है, कंगाल पर अनुग्रह करता है। कलीसिया को देना है, सेवकों को देना है और जरूरतमंदों को देना है, कंगालों को देना है, जो भूखे हैं, जो दरिद्र है, जो शोकित है, जिनको जरूरत है उनको देना है। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमारे चर्च से होता है। जब किसी के घर में डेथ होती है तो हम लोग क्या करते हैं, कलीसिया की तरफ से हम उनको भोजन पहुंचाते हैं। अच्छी बात है। कुछ कुछ चर्चेस में, चंद्रपुर सेंट एंड्रूज चर्च में एक प्रैक्टिस है, हर गुरुवार को वो लोग खाना बनाते हैं और खाना बना के, महिला मंडल वहाँ की आती है, खाना बनाते हैं, वो खाना वो लोग गाड़ी पर पैक करते हैं और सरकारी जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो लोग बीमार है उनको, वहाँ पे उनके रिलेटिव्स रहते हैं तो उनको ले जाकर वो देते हैं हर गुरुवार। कई सालों से वो प्रथा वहाँ पे चली आ रही है। वहाँ पर ये भी प्रथा है कि लोग मुष्टिदान करते हैं। मुष्टिदान मतलब आप जब हर रोज अपना भोजन बनाते हैं तो चावल जब आप बनाते तो एक मुट्ठी चावल साइड में निकाल कर वो रखते हैं, दाल है तो थोड़ा सा निकाल कर साइड में रखते हैं और वो जमा होता है और वो लाकर चर्च में देते हैं और वही वाला भोजन जो है उसका भोजन तैयार किया जाता है और लोगों में बांटा जाता है। देने के तरीके बहुत से हैं, सिर्फ हमको देखना है कि हम कौन से तरीके से दे सकते हैं। अगर देना कोई चाहता है तो उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह पर आप दे सकते हो। प्रभु देने वाले को आशीषित करता है और जो नहीं देता, कुड़ के देता है ना, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा। प्रभु करे कि प्रभु हमारी सहायता करे और हमें वो देना सिखाए, वो हमें देना सिखाए। एक उदाहरण मैं बताना चाह रहा था जो मुझसे छूट गया। विलियम कोलगेट के बारे में आपने सुना होगा, है ना। विलियम कोलगेट के बारे में कितने लोग जानते हैं? क्या है कोलगेट? गांव में अगर आप जाओगे ना तो वहां पे पेस्ट मांगने की जगह लोग बोलते हैं कोलगेट लो, है ना। कि कोलगेट इतना फेमस है कि पेस्ट का नाम भी कोलगेट हो गया। हालांकि कोलगेट एक कंपनी है जो पेस्ट बनाती है। विलियम कोलगेट नाम का जो व्यक्ति जिसने इस कंपनी की शुरुआत की, उस व्यक्ति ने जब बिजनेस शुरू किया तो पहले वो पेस्ट नहीं बनाते थे। पहले क्या बनाते थे? वो साबुन बनाते थे। क्या बनाते थे? साबुन बनाते थे। उसने साबुन की कंपनी की शुरुआत की और उसको लॉसेस हुए और नुकसान हुआ। फिर उसके बाद वो जब परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था तो परमेश्वर का वचन पढ़ते समय में उसने उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय निकाला। उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय उसके पढ़ने में आया। हम लोग पढ़ेंगे उस वचन को। उत्पत्ति 28वां अध्याय और 20 से लेकर 22 वचन को जोर से पढ़िए। 20 से 22 वचन।
हाँ देखिए यहाँ वचन में लिखा है, याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे देगा उसका दशवांश में अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। विलियम कोलगेट ने इस वर्सेस को पढ़ा। पढ़ने के बाद उसने प्रभु से वादा किया, उसके दोस्त को बताया। उसके दोस्त ने भी कहा कि जब तू अपना बिजनेस शुरू करे फिर से, तो ये पहले ही तुम्हारी कमाई में तुम ये काम करना। उसने प्रभु से वादा किया कि प्रभु जो तुझे दे, तो जो मुझे देगा मैं तुझे दशवांश दूंगा। जैसे याकूब ने वादा किया वैसे विलियम कोलगेट ने वादा किया, और जैसे उसकी पहली कमाई आई उसने दशवांश देना उसने शुरू किया और उसका बिजनेस सक्सेसफुल होने लगा। पहले 10% उसने दिया, जब 10% दिया प्रभु ने और उसको आशीष किया। तब धीरे धीरे उसने क्या किया, अब 10% नहीं दूंगा बोले, मैं कितना दूंगा, नहीं एकदम से 90 पे नहीं गया ना, 20 पे गया है ना, फिर 30, फिर 40, 50, और एक ऐसा समय आया कि 90% तक वो प्रभु को देने लगा। और कोलगेट कंपनी आज भी है। कब से चल रही है, 1800 आई थिंक 1800 समथिंग 53 का उसका है। सिविल वॉर के समय इंग्लैंड से उनका परिवार अमेरिका में जाके सेटल हुआ और वहाँ पर शुरुआत की गई। इतने सालों से हम कोलगेट कंपनी के बारे में जानते हैं, बच्चा बच्चा इसके बारे में जानता है। प्रभु ने उनको आशीष किया क्योंकि उन्होंने दिया। जब हम देते हैं तो प्रभु हमको, हमारी संतान को, हमारे आने वाली पुश्तों को प्रभु आशीष करता है। प्रभु करे वचन हम सब के लिए आशीष का कारण बने। आमीन।